नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 14 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल है ना। समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा था। मैंने बताया था कि 3 टाइप के सवाल मिलेंगे जिसमें हमने 2 टाइप को वहाँ पर सीख लिया था। अगला 3rd टाइप है वो हम जहाँ सवाल आएंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी इन 2 टाइप से आपके फिलहाल के सवाल बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहे क्लास के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डाउट हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल यहाँ दिया हुआ भाई, मेरे पास एक्चुअल में फ़िलहाल अवेलेबल है हिंदी के आरवी त्रिपाठी, तो जो मैंने यहाँ पर उसे इंग्लिश में केवल उसे कन्वर्ट कर दिया। वैल्यूज सही हैं, बाकी आप इसकी ग्रामेटिकल मत देखना, सेंटेंस सही बनाया नहीं। बाकी आपको सवाल मैंने यहाँ सही लिख दिया है ना, समझ में भी आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा मैं, हमेशा की तरह बाइलिंगुअल हमारी क्लास रहेगी, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी उतने ही बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। दिया हुआ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये कर्व दिया हुआ है जहाँ पर हमें एक्स की वैल्यूज दे दिए, x = 2 x = 4 क्लिक हुआ। ये हमें लिमिट्स दी हुई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और कहाँ पर फाइंड आउट करना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है ना। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हिंदी में बता दूँ तो दिए गए वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्र का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। हम जानते हैं कि कोई सा भी अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसके 4 क्वाड्रा होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ लिख लेते हैं हम, ये है एक्स एक्सिस, दिस वन एक्स डेज, वाई एक्सिस एंड वाई डेज। अब यहाँ पर हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है इसे देख के पता चलना चाहिए। जैसे y = 9x है, तो अगर कहीं पर y² और लीनियर x मिल जाए तो इसे देख के आप समझ जाओ ये एक पैराबोला का समीकरण है। एक पैराबोला मतलब एक परवलय का समीकरण है। और ये कैसा परवलय है, क्योंकि y पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कहाँ पर बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा, जैसे हम राइट हैंडेड पैराबोला भी बोलते हैं, सीधे हाथ का परवलय। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, मूल बिंदु पर ये इसका केंद्र, ठीक है, यहाँ पर ये ड्रा हो गया। इसको हम नाम लिख देते हैं, क्या है ये, तो ये y = 9x इसके इक्वेशन है ना। अब क्या बोल रहा है भाई, अब ये बोल रहा है कि x = 2 और x = 4। तो यहाँ पर देखते हैं x = 2 का मिलेगा, तो ये तो 0 है ओरिजिन, यहाँ मान लेते हैं 1 है और यहाँ ये 2 है। तो इस 2 पर अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये लाइन कौन सी, ये लाइन है लीनियर लाइन ही है, सरल रेखा है, x = 2 वाली। उसी तरह फिर इसने एक और दे रखा हमें x = 4, मतलब हमें x = 4 देखना है, तो 2 ये है, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ मान लेते हैं अपन। यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, और ये लाइन कौन सी होगी, x = 4 वाली लाइन होगी। अब बोल रहा है कि इन दोनों लाइनों के बीच जो पैराबोला द्वारा जो एरिया बन रहा है उस एरिया का केवल फर्स्ट क्वाड्रा में आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया का मैग्नीट्यूड। तो देखो इस वाले क्षेत्र का, ये मैं इसे ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे स्पष्ट। इस क्षेत्र का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना। नीचे भी घिरा हुआ है ये वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया, लेकिन उसने स्पष्ट बोला कि आप फर्स्ट क्वाड्रा में फाइंड आउट करो केवल, है ना। इसलिए हम इस 4th में जाएंगे नहीं, हम ये एरिया, इसे नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ये कर्व है, इसलिए बीच में जहाँ भी कर्व मिले उसको बीच में एक नाम दे दो, क्योंकि ये सरल रेखा नहीं है, ये एक गोल घुमा हुआ वक्र है ना। और यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं ई, मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करना है कर्व ए बी सी डी ई का, ठीक है। तो हम लिख देंगे गिवन दैट मैं पूरा जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है सब, पहला सवाल पूरा ठीक से समझाऊंगा, आगे फिर हम जल्दी जल्दी बात करेंगे ना। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन दैट को बोलेंगे दिया है, दिख तो रहा ना भाई, ये तो मैं दिया है करता रहूँ और दिख कुछ भी ना रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गिवन दैट दिया है क्या, वक्र का समीकरण, ये वक्र का समीकरण क्या है, वक्र का समीकरण बच्चों y² = 9x, है ना। अब यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हमें सोल्व करना है। बच्चों आप देखोगे कहीं कहीं हम इसे y के रिस्पेक्ट में भी सोल्व करेंगे, y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब ये कर्व राइट हैंडेड ना होकर कैसा हो,
ऊपर वाला वाई एक्सिस पर बन रहा हो, जिसका इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है ना, उसे अपर पैराबोला बोलते हैं ना, ऊपर की तरफ जो बना रहता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वाई वाला एक फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल आएगा जब हम बात करेंगे। अभी तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है, इसलिए वाई का यहाँ से मान निकालें तो हो जाएगा, इधर इससे स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट में से 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट एक्स। इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे नाउ। अब क्या कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ABCDE इस कर्व का घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है x1 to x, तो x की वैल्यू क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से चालू हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है, तो लिमिट हो जाएगी 2 to 4। अंदर जो हमारा फंक्शन है y का फंक्शन क्या है, तो ये है 3√x और dx हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे इस वाले जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो शेप है, इसका एरिया होगा। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं हम। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, √x को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं हम कि भाई x की पावर n है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाता है x की पावर n+1/n+1। c मत लगाना क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और हमने देखा था डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लगाते हैं। तो 3 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 1/2+1 अपॉन नीचे भी 1/2+1 हो जाएगा। लिमिट पीछे रख देते हैं 2 to 4। थोड़ा सा सॉल्यूशन इधर देख लो, 3 ऐसा का ऐसा ही है ना, ये हो जाएगा x की पावर देखो 1 और आधा 1.5 को कैसे लिखेंगे 3/2 और नीचे भी 3/2। लिमिट क्या हो जाएगी 2 to 4 है ना, ये 4 है अपर लिमिट। 3 ये जो आएगा ये पलट के ऊपर आ जाएगा, यहीं काट देते हैं ना, 3 से 3 कैंसिल, 2 पलट के ऊपर और अंदर हो जाएगा x की पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगी 2 to 4। 2 लिमिट पुट करेंगे, पहले x की अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अच्छा 3/2 का मतलब यही है ना कि एक बार तो पूरा लिख दूं और एक बार आधा 4 लिख दूं, मतलब रूट लगा दूं, वापस इन दोनों को पावर जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, माइनस इसी तरह ये हो जाएगा 2 और ये हाफ पावर बचेगा उसका √2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 2 और √2 का आप यहाँ से इस 4 का रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, -2 √2 बराबर ये 2 अंदर हो जाएगा 4 -2 √2। ठीक है, अब इसमें से अपन चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया हमने तो बाहर हो जाएगा 2 दूना 4 और अंदर बच जाएगा 2 -√2 और पीछे हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई आप हिंदी में लिख देना, ये लिखना ज़रूरी है भाई, मात्रक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक बच्चों, थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गई है अपन से, ये जो यहाँ पर ये 4 था, ये 4 तो ऐसा कैसा लिखा आएगा, हमने 2 लिख दिया गलती से, √4 का 2 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 4 दूना 8। ठीक है, फिर आपकी जो बुक में आंसर है उसमें 2 का गुणा अंदर कर रहा है तो अपन वैसे ही आंसर ले देते हैं, तो 2 8 16 आ जाएगा, -2 दूना 4 √2, ये आपका आंसर है। स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट रहेगी, माफ़ कीजिएगा ध्यान नहीं रहता है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, सेम सवाल है, आप कर सकते थे पर मैं जल्दी जल्दी से बता दें। वही y² बराबर x दे रखा, राइट हैंडेड हमारा पैराबोला है। डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एंड दिस वन y डैश और ये इस तरीके से बनेगा। ये दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसी डिजाइन बनानी थोड़ी देखने में बढ़िया लगे ना। और हाँ, एग्जाम ऐसा मत सोचना कि सर समझाने के लिए बना रहे हैं, ये ड्रा करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारा वक्र है, कर्व है, y² = x है ना। हिंदी में बोल देता हूँ प्रश्न को कि भाई वक्र y² बराबर x पर रेखा हो, x बराबर 1, x बराबर 4 द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए x एक्सिस पर, मतलब वही फर्स्ट क्वाड्रा बोल रहा हूँ, मतलब प्रथम चतुर्थांश पर। अब यहाँ पर हम बात करें x बराबर 1 रेखा कहाँ मिलेगी, तो ये 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ मिल जाएगी हमें x बराबर 1, तो हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है x बराबर 4,
तो ये हो जाएगा 2, ये 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगी x बराबर 4 हमारी, ठीक है। अब वो बोल रहा है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया का हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरी नन्ही सी भतीजी है 2.5-3 साल की, वो चाचा चाचा बोलती हुई ऊपर आ गई थी, कुछ पता नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो मैंने यहाँ पर एरिया यहाँ पर ये इनक्लोज किया, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस शेप का नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे नाम दे देते हैं सी, बीच में कर्व पर कहीं डी नाम दे देते हैं और ये वाला पॉइंट बोल देते हैं हम क्या है, ई। तो मतलब हमें कौन से कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया बाउंडेड बाय ए, कर्व ए बी सी डी ई का। तो अब यहाँ पर गिवन दैट लिख लेते हैं अपन कि भाई जो हमें उन्होंने कर्व दिया हुआ है, तो कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x आ जाएगी। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं ना। और यहाँ पर देन एरिया ऑफ कर्व लिख दो, आगे आप लिखो तो अच्छी बात है। मतलब कर्व वक्र का क्षेत्रफल, कौन से वक्र का, तो ए बी सी डी ई का, और इस पर ऐसा कर्व का साइन बना दो। बराबर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन लिमिट हमें पता ही है 1 से 4 तक जा रहा है, y की वैल्यू क्या है, √x है और dx आ जाएगा। बहुत सरल हो गया सवाल। √x का क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था, x की पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे 3/2 आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 1 to 4, 2/3 आएगा पलट के आगे, लिमिट रखेंगे x या सबसे पहले हो जाएगा 4 की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट रख देंगे इसकी जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 की वैल्यू, तो 1 की पावर 3/2, 3/2 को तो 2/3 हमने यहाँ लिख ही दिया, इधर देख लो थोड़ा सा, तो आपका आ जाएगा 2/3। अच्छा, इस 3/2 को ऐसा लिख सकता हूँ 4√2, और 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही होता है भाई, सब 1 की खासियत है। 4√4 होगा एक्चुअल में 2/3, 4 ऐसा कैसे, √4 का रूट हो जाएगा 2 - 1, 2/3 ये हो जाएगा 8 - 1 मतलब 7, तो 2 × 7/3 इट मीन्स ये आ जाएगा 14/3। लिमिट मात्रक लिख देना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, वर्ग इकाई हिंदी में बोलेंगे। दिस इज द आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिख दिया, बहुत सरल है। इस बार हमें जो कर्व दिया हो वो एक लीनियर लाइन है, जो हमें यहाँ वक्र है वो एक सरल रेखा है, 2y = 5x + 7, और यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू लिमिट दे रखी है वो 2 और 8 दे रखी है। तो चलो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ हम ऐसे ड्रा करेंगे हमेशा की तरह, ये एक्स एक्सिस रहेगा। हर सवाल में बनाना ही है, इसके हर सवालों में आपको ग्राफ बनाना ही है, लिख के रख लो, टेटू मेटू करवा लो कहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो 2y 5x + 7 है, तो इस लाइन को हम हर कहीं ड्रा नहीं कर सकते, हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 2 है, तो पहले लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा, गिवन दैट ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, 2y = 5x + 7, ठीक है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5x + 7/2, थोड़ा और सेपरेट करके लिख देंगे तो हो जाएगा 5x/2 + 7/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, तो y के लिए। तो यदि x बराबर इफ x = 2 देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर x की 2 रख दो, तो 5 × 2/2 + 7/2, तो हो जाएगा ये 10, और इधर आ जाएगा प्लस का 7 बटे में दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, तो आ जाएगा ये 17/2, है ना। 17/2 मतलब लगभग ये आएगा 16 का आधा 8, तो 8.5। ये हमें कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब ये जहाँ भी अपनी लाइन बन रही है उसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है लाइन का, x की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है 8.5, या फिर आप 17/2 ही लिखो। 8.5 हमने समझने के लिए लिखा है कि हम कहाँ पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो x = 2 कहाँ आएगा, ये 0 है ओरिजिन, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अपन यहाँ इसे ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और इसी तरह x की वैल्यू 8.5 कहाँ आएगी, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ऊपर खींच लेते हैं अपन, समझ में आना चाहिए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, और ये 8.5 यहाँ हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को अगर अपन आगे बढ़ाएं
और इसको ऊपर ले जाके क्रॉस करूँ तो अपना पहला पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा बच्चों, ये यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है, एक और पॉइंट प्लॉट कर देते हैं तो लीनियर लाइन बन जाएगी। अब दूसरे के लिए करते हैं, इफ़ x इक्वल टू अगला पॉइंट क्या अपने पास 8 है, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब y बराबर, तो जहाँ 1 से वहाँ 8 रख दो तो 5 × 8/2 प्लस 7/2, ये वाली इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं। तो y बराबर हो जाएगा 5 × 40/2 प्लस 7/2, तो हो जाएगा ये 47/2। 47/2 का मतलब क्या होगा बच्चों, तो 47/2 का मतलब होगा ये 46 का आधा होगा 23, 23 दूना 46, ठीक है, तो हो जाएगा 23.5। तो अगला पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा, तो x बराबर 8 पर, तो ये तो बहुत आगे जाके कहीं मिलेगा, तो अपन यहीं लाइन बना लेते हैं, ये कहीं यहाँ जाके मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ हो रहा है ना भाई, ऐसे ही कहीं प्लॉट हो रहा होगा ऊपर जाकर, तो यहाँ से आपको एक लीनियर लाइन मिलेगी ऐसी। ठीक है, इसको आप थोड़ा और ऊपर खींच लेना, ये लाइन बहुत बड़ी मिल रही ना, x को भी आगे बढ़ा देते हैं, दिख तो रहा ना। उधर वाला पॉइंट चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन, ये यहाँ मान लो, यहाँ अगला कोऑर्डिनेट उसका यहाँ है ना, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये है x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू आ रही है 47/2 आ रही है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ कौन सा है, तो पॉइंट को लिख सकते हो आप समझने के लिए, 2 17/2 और ये है यहाँ पर 8 और 47/2, केवल समझने के लिए है ना। अब यहाँ पर अपन इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी अपनी x बराबर 8 और ये वाली लाइन कहलाएगी अपनी x बराबर 2। ठीक है, तो ये जो एरिया बन रहा है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का जो अपन निकालेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका इस शेप का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है ना। चलो करते, ग्राफ बनाना जरूरी है ना। अब आपको आइडिया हो गया तो आप अगली बार से थोड़ा सा इसे ऐसे ही मैनेज करना कि बन जाए। ठीक, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, क्या इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, 2y बराबर 5x + 7। बच्चों थोड़ा सा टाइम लग जाए, समझना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आपको अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक, चलो तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एरिया किसका एरिया, तो नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। यहाँ बीच में नाम नहीं देना क्योंकि एक ये सरल रेखा है, कोई कर्व नहीं है, इसलिए बीच में कहीं पॉइंट नहीं बनाना। मतलब हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ऊपर कर्व वाली लाइन मत खींचना क्योंकि ये कर्व नहीं है। क्या हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो दे ही रखिए 2 से 8 तक। ये देखो x की वैल्यू 2 से 8 तक जा रही है तो 2 to 8 हो जाएगा, है ना। फंक्शन की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, क्या है y की वैल्यू, तो आ जाएगा ये 5/2x लिख दिया इसे, प्लस 7/2 आ जाएगा और पीछे dx। अब तो क्या बहुत आसान हो गया सवाल। कर देते हैं इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट, 5/2 ऐसा कैसे ही, x की पावर 1 है तो हो जाएगा x² प्लस 7/2 के साथ x नहीं है तो यहाँ x आ जाएगा, है ना। लिमिट हो जाएगी 2 से 8। चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन इसमें, तो हो जाएगा 5/4 नीचे, ये x² की जगह आ जाएगा सबसे पहले 8², ठीक है, फिर प्लस 7 × 8 आ जाएगा /2। ये हो गई लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाया तो 5/4 तो ऐसा कैसे ही 5 है ना, और 2 दूना 4। x की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट मतलब इंटू 2 का स्क्वायर कर दो क्योंकि 2 है ना, प्लस 7 × 2/2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो देखो ये हो जाएगा 5 × 8 = 64/4 प्लस यहाँ देखो ये 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 चुकू 8 और 7 चुकू हो जाएगा ये 28। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 4 से 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 × 5 = 12, माइनस के 12 आ जाएंगे यहाँ पर। 4 एकम 4, 16 चुकू 64 और 16 पंजे 80 हो जाएगा ये अंदर, 80 प्लस 28, अच्छा ये 80 हो गया। 28 में से 12 जाएंगे बच्चों, तो 8 में से 2 गए तो 6 और 2 में से 1 गए तो 1, 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा 96, ये इसका आंसर है। पीछे हिंदी में आप लिख सकते हो वर्ग इकाई
और इंग्लिश में इसे लिख दोगे तो बताए रखा है मैंने स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता वीडियो को पीछे बैकवर्ड कीजिए, फिर रिवाइंड कीजिए, आपको मैं इंश्योर करता हूँ पक्का समझ में। ठीक है बच्चा, अगला सवाल लिख दिया मैंने 4 नंबर का। इसमें आपको थोड़ा सा अलग तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, हमें y के सापेक्ष हल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। तो दिया हुआ है एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू 4x², x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोले तो दिए गए वक्र एवं रेखाओं द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल का प्रथम चतुर्थांश में सॉरी मैं क्षेत्रफल दोनों जगह बोल देता हूँ। दिए गए वक्र एवं रेखाओं द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में हमें ज्ञात करना। अब यहाँ आप देखोगे तो x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये देखो, ये जो कर्व है, जो यहाँ पर ये कर्व है y इक्वल टू 4x², ये एक्चुअल में है क्या? तो दिखने में परवलय लग रहा है, दिखने में पैराबोला है ही सही, लेकिन ये पैराबोला राइट हैंडेड ना होकर अपर पैराबोला है। देखो x पर स्क्वायर अगर y पर स्क्वायर होता तो राइट हैंडेड होता, मतलब ये कहाँ पर बनेगा? तो x अक्ष पर ना बनकर कहाँ बनेगा? y अक्ष पर बनेगा। x अक्ष पर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? y अक्ष पर। तो देखो कैसे बनेगा ये यहाँ पर, हम यहाँ पर क्वाड्रा बना लेते हैं। ये है x, ये x डैश और ऊपर हो गया y डैश, ये हो गया सॉरी y और ये हो गया ओरिजिन। ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, है ना। ये इसका ओरिजिन पर रहेगा, मूल बिंदु पर। इस कर्व का इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल टू 4x²। तो मतलब अब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोल्व नहीं होगा, सारा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स y की दे रखी। अब पहले x इक्वल टू 0 तो सीधी बात है, अगर y एक्सिस पर हम कोई से वैल्यू लेंगे तो x का मान तो 0 ही रहता है हमेशा। तो y इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा? तो ये 0 0, y इक्वल टू 1 यहाँ मिलेगा। तो यहाँ एक अपन लाइन ड्रा कर देते हैं, ये वाली लाइन। ये क्या शो कर रही है हमें? y x नहीं, आदत वही पड़ रही है, y इक्वल टू 1 को। एक और लाइन दे रखी है इन्होंने y इक्वल टू 4, एक और रेखा दे रखी है। तो 4 कहाँ मिलेगा? ये 0, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और दिस 1 4। तो यहाँ पर एक लाइन अगर अपन ड्रा कर दें तो क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और वो क्या बोल रहा भाई कि इन दो रेखाओं और इस कर्व द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में, उसका क्षेत्रफल। तो ये प्रथम चतुर्थांश तो ये वाला हिस्सा, मतलब इस वाले क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस वाले क्षेत्र का। ये दिख रहा जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया, और कर देते हैं लो आपके लिए, ये क्या डिजाइन, वाह। इसका एरिया में फाइंड आउट करना है, इसको नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B, ये पॉइंट हो जाएगा C, सॉरी बीच में कर्व है तो बीच में एक पॉइंट देंगे C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। मतलब हमें कर्व ABCDE का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अपन अब सवाल सोल्व करेंगे। तो दिया है, क्या दे रखा है? इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, तो 4x²। मैंने बोला है सारी चीज़ y के रिस्पेक्ट में सोल्व होगी, तो फंक्शन भी हमें y का बनाना पड़ेगा। तो x का इधर से मान निकालेंगे तो x² इधर, x² को वहीं रहने दिया, 4 को बट्टे में ले गए तो y/4 हो गया। x पे से स्क्वायर हटाया तो दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, है ना, y/4 हो जाएगा। 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, 1/2 और रूट y अंदर रह जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ कर्व, है ना, वक्र का क्षेत्रफल कौन सा वक्र है? तो वक्र ABCDE का किसके बराबर होगा बच्चों? तो बराबर होगा, लिमिट दे रखी है हमें 1 to 4, है ना। y का फंक्शन क्या है इस बार? तो ये देखो y का फंक्शन हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा रूट y, और dx की जगह आएगा dy, क्योंकि हमें y के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब y और कब x के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है? तो बच्चों आपको कुछ इक्वेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पैराबोला अपर हैंडेड है तो y के रिस्पेक्ट में, राइट हैंडेड है तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आता ही है जनरली बच्चों के दिमाग में। 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, अंदर अपन क्या करेंगे? रूट y का करेंगे। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, रूट y का क्या हो जाएगा? y⁴/3/2 ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट 1 to 4। ठीक, ये जो 2 की वैल्यू है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 को बाहर ले आते हैं। ठीक है, अंदर हो जाएगी हमारी हम ये बचा y⁴/2, अपर लिमिट रखेंगे y की जगह 4 तो हो जाएगा 4⁴/2 माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट तो 1⁴/2। ठीक है,
तो हो जाएगा ये 1/3, अंदर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 इंटू √4 -1 इतनी बार कर लिया है, तो 1/3 ये हो जाएगा 4 इंटू 2 -1, इधर बता देता हूँ, तो आ जाएगा 1/3, अंदर हो जाएगा 8 -1, 8 -1 मतलब 7, तो 7/3, और यही इसका आंसर है। इसकी यूनिट लिख देना मात्रक, स्क्वायर यूनिट, या हिंदी में वर्ग इकाई लिखना ही है, 1 नंबर कट जाएगा, और ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमें यहाँ पर दे दिया है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। हमें बताना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = log x, मतलब वक्र का समीकरण दे रखा है y = log x, y = 0 दे रखा है, और कहाँ पर फाइंड आउट करना है, एट एक्सिस पर, कहाँ से शुरू करना, x = 2 तक, मतलब जो भी लिमिट होगी अभी हम। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान में दिख रहा होगा लिमिट की केवल एक वैल्यू दे रखी, तो हम दूसरी वैल्यू x की निकाल सकते हैं इस y की मदद से, है ना। तो करेंगे पहले y = log x का, अगर अपन ग्राफ की बात करें तो इसके ग्राफ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x हो गया हमारा, ये x डेज है, ये अपना y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये नीचे y डेज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये ऐसा कर्व जाता है ना, आपको मोटे मोटे तौर पर बनाना है, बिल्कुल ऐसा फिक्स ग्राफ नहीं बनाना है अपना, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट जाएगा कर्व का, जहाँ पर कर्व इसे क्रॉस कर रहा है, तो हम वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो y बराबर क्या है 0, तो x का एक मान आ जाएगा अपने पास। तो पहले लिख देते हैं गिवन दैट, क्या बात कर रहे हैं अपन, गिवन दैट जो कर्व है वो क्या है, कर्व का इक्वेशन है हमारे पास y = log x बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे इफ़ y = 0 देन, अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू 0 रखी तो 0 = log x। अच्छा, log की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो log 1 पर ही होती है, तो log 1 लिख दूंगा मैं इसकी जगह, बराबर log x, log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा y की जगह 0 और x की जगह 1। तो ये जो पॉइंट है आपका ये यही है, क्या है, यह है 1 0, x की वैल्यू 1 है जहाँ पर y 0 है ना, y की वैल्यू जहाँ 0 है वहाँ x का मान 1 है। तो ये पहला इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट होगा, ये जो लाइन है हमारी कौन सी लाइन शो करेगी, x = 1 को शो करेगी, ये वाली लाइन, है ना। अगला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ उन्होंने, x = 2 दे रखा है, तो x = 2 का मिलेगा, 1 यहाँ है तो 2 यहाँ मिल जाएगा हमारा, x = 2, तो यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x = 2, ठीक है। तो ये जो कर्व मिला है, ये वाला जो वक्र हमें मिल रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसे नाम दे देते हैं हम a पॉइंट, इसे दे दिया b पॉइंट, इसे दे देते हैं c पॉइंट। ये लीनियर लाइन मत समझना, कर्व है ये आ जाएगा d पॉइंट, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया किसका, तो कर्व ABCD का। तो इसे अपन ऐसे लाइन खींच देते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे, है ना, यूं में भी खींच दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ तक, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं अपन बच्चों, चित्र मज़ेदार बनना चाहिए। किया इतना हमने, चलो हमें लिमिट भी पता है, सारी चीज़ें पता है। अब यहाँ करेंगे हम एरिया ऑफ कर्व, कौन सा कर्व है, एरिया ऑफ कर्व, भली मत लिखो डायरेक्ट लिख दो ABCD, ठीक है। और ये हमारा ये हो जाएगा, बराबर किसके होगा, तो लिमिट देखो कहाँ से चालू हो रहा है, x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 2 तक, तो 1 to 2 अंदर आ जाएगा log x और dx। अब बच्चों log x का डायरेक्ट आप कर नहीं सकते समाकलन, हमने सीखा है, इसके लिए इसे मैं आगे हमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी रहता है। इस 1 को मान लूँगा मैं, इस log x को मान लूँगा फर्स्ट और इसको मान लूँगा 1 को सेकंड। कौन सा रूल लग रहा है, आइलेट रूल। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन नहीं हो तो फिर लॉगरिथम, तो लॉगरिथम था इसलिए हमने मान लिया, ठीक है। तो चलो ये 1 है, तो क्या होता है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाली मेथड लगाएंगे, है ना।
प्रोडक्ट मेथड जिसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही रहता है, उसमें सेकंड का समाकलन, तो सेकंड क्या है 1 और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगेगा तो फर्स्ट का अवकलन होगा, तो फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा x, सेकंड का समाकलन तो 1 का समाकलन भी क्या हो जाएगा x और फिर आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ लिमिट ऐसा करेंगे अपन, पूरे में एक साथ ले लेंगे, यहाँ लिमिट ले लो क्या है 1 to 2। पहले सोल्व कर लो इसको पूरा, इसको और इंटीग्रेट करना में, तो आ जाएगा ये x log x माइनस x से x कैंसिल, अंदर बचा 1, 1 का क्या हो जाएगा x खुद ही हो जाएगा और 1 to 2 लिमिट यहाँ पर हो जाएगी, है ना। 1 to 2 ही हो रही ना लिमिट, 1 to 2 ही हो रही है। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो x की 2 रखेंगे, 2 log 2 माइनस 2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 इंटू लॉग x की जगह फिर 1 फिर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बच्चों log की, कि अगर log n log m है तो ये हो जाता है log m की पावर n। तो यहाँ देखो 2 log 2 है, तो ये जो 2 है वो 2 की पावर में चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अंदर माइनस का गुणा कराएंगे तो देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ लिख देना भाई log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, तो ये पूरी टर्म 0, अंदर से केवल क्या मिलेगा हमें माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या log की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। आई थिंक ये इसका आंसर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सही आंसर है अपना log 4 माइनस 1, और पीछे आप लिख देना स्क्वायर यूनिट, हिंदी में इसे बोलेंगे वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, सवाल आपको प्रॉब्लम दे रहा है, एक बार पीछे जाइए फिर देखिए, मैं 100% बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं, इस वाले पार्ट को। अगले पार्ट में इसके कुछ 5-6 सवाल और ले लेंगे हम, पर करवाएंगे बिल्कुल आराम से मतलब ऐसा नहीं कि आराम से गर्मी की छुट्टियों में, एग्जाम से पहले ही करवाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लेंगे एक सवाल में, लेकिन समय समझ में ना आना चाहिए। तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो क्लास का, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।